आज का आदित्य न्यूज चैनल में पहुंचे हैं समाज सेवी आशीष श्रीवास्तव जी ऋषिकेश से। आशीष श्रीवास्तव जी, आज का आदित्य न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आशीष जी, आज आप जो मेरे से चर्चा करना चाह रहे हैं वो गौ गंगा गायत्री, ठीक है। गौ माता हमारी पूजनीय है। हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा जाता है और कहते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं को वास होता है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, माँ गंगा, जिसको मोक्षदायिनी के नाम से जाना जाता है, उनको भी देवी स्वरूप माना जाता है। तीसरी तरफ देखिए तो आप गायत्री, हिंदू धर्म में गायत्री देवी को बुद्धि और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं स्वर्ग आश्रम नगर पंचायत जौंक के। तो आपने देखा होगा, मैंने देखा अक्सर, स्थिति जस की तस है गायों को लेकर, निराश्रित गायों को लेकर, निराश्रित गायों को लेकर। इस सड़कों पे गाय खुलेआम घूम रही है, जिनको हम कहते हैं कि गौ माता है, पूजते हैं। उस स्वर्गाश्रम में देख लीजिए, चाहे लक्ष्मण झूला की तरफ देख लीजिए, सड़कों में घूम रही हैं। और यही नहीं, देश विदेश से, आशीष जी, देश विदेश से पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और कई बार तो लोगों को चोटें भी हो जाते हैं। कोई बाइक से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। अब निराश्रित गाय है, सड़कें में निकलेंगी, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो पिछले 5 साल कार्यकाल देखा जाए, कांग्रेस के ही थे अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि भाई हम निराश्रित गाय के लिए गौशाला बना रहे हैं, उनको यहाँ रखा जाएगा। पर धरातल पे मुझे कुछ दिखा नहीं, धरातल पे मुझे कुछ दिखा नहीं। और अब फिर कांग्रेस से ही अध्यक्ष बनी है बिंदिया गोस्वामी जी। अब वो क्या करती है निराश्रित गायों को लेकर, बिंदिया अग्रवाल अभी चुनाव में ही जीती है, अध्यक्ष बनी है। और G20 में आशीष जी, अब ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, G20 में गौशाला के लिए कुछ पैसा आया था सरकार के द्वारा, उत्तरांचल विकास परिषद द्वारा। अब इसके बारे में आप जानना चाहूंगा कि वो पैसा आया तो कहां लगा, क्या है, और हम उसको दिखाएंगे वीडियो में भी आपको कि पैसा कहां लगा और गायें किस तरह से निराश्रित गायें घूम रही हैं। स्वर्ग आश्रम जौक में आप जानते हैं हम आशीष जी से। आशीष जी बताइए, बताइए आशीष जी क्या है? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने जब आरटीआई लगाई थी, उस समय नगर पंचायत अध्यक्ष मिस्टर माधव अग्रवाल जी थे। उस समय मैंने आरटीआई लगाई थी, तो आरटीआई में उन्होंने मुझे ये G20 के तहत जो पैसा आया था सरकार की तरफ से, उसमें आपने कहाँ कहाँ व्यय किया था, ये मैंने उनसे जानकारी मांगी थी। तो जानकारी में यह आया था कि उन्होंने 69 लगभग 70 लाख के आसपास गौशाला में लगाया था। गौशाला में जब लगाया तो अब जब हमने देखा तो गौशाला में जो पहले से ही बना हुआ है, उसमें जहां तक मैं समझता हूँ बहुत ही कम पैसा लगाया गया है गौशाला में। बाकी पैसा गया कहाँ, ये एक जांच का विषय है। और मैं जांच के लिए ही सरकार को कहूंगा कि उस क्षेत्र में जाके, नगर पंचायत जौंक में जाके
और माधव अग्रवाल जी से ही उनसे पूछा जाए कि भैया आपको 70 लाख रुपए आपने जो गौशाला में लगाया था वो लगभग 70 लाख। हाँ, लगभग 70 लाख रुपए वो गया कहाँ लगाया है? गौशाला तो पहले से बनी हुई थी उत्तरांचल विकास परिषद की, उसमें खाली 2-4 टींचे डालने पे 70 लाख रुपए खर्च नहीं हो सकते। 70 लाख रुपए की पूरी जांच होनी चाहिए। आज भी उस क्षेत्र में आप सड़क पर चलें तो गाय भैंस आपको मिलेंगी, और एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण इनकी वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं। सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और मैं तो इस फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि इस पर जांच होनी चाहिए कि 70 लाख रुपए गौशाला में लगे, और इसमें 70 लाख रुपए गौशाला में लगे होंगे, हर महीने का भी गौशाला को ये लिखित में देते होंगे कि पैसा दे रहे हैं गौशाला चारे के लिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। चारे की भी जांच होनी चाहिए कि कितना पैसा उन्होंने चारे के लिए दिया है। आपका कहने का मतलब आशीष श्रीवास्तव जी ये है कि कहीं ना कहीं घोटाले की बू भी आ रही बिल्कुल है। 100% घोटाला है सर, 100% जिस तरह से घोटाला। आप बता रहे हैं हाँ कि जी। वीडियो में वहाँ खाली 3 सेट ही खड़ा कर रखा है, हाँ जी। और गाय भी गिनती चुनती की मुश्किल से 10-12 गायें ही होंगी जहां तक मैं सोचता हूँ, इससे ज्यादा नहीं है। इसमें चारे का भी घोटाला है। 70 लाख रुपए कम नहीं होते आशीष जी, जी, बिल्कुल। 70 लाख रुपए कम नहीं होते हाँ जी। हैं, और 70 लाख लगाया तो 3 सेट का खड़ा करने से ही गौशाला नहीं बनती है। हाँ जी, तो इसमें कहीं ना कहीं झोल तो है ही। हाँ जी, बिल्कुल 100% झोल है। 70 का 70 इसमें आगे कुछ कार्रवाई कर रहे हैं क्या आप? मतलब मैं दोबारा आरटीआई लगाऊंगा और चारे के विषय में भी पूछूंगा कि आपने चारे के लिए उत्तरांचल विकास परिषद को, गौशाला को कितने पैसे आपने चारे के रूप में दिए हैं, इसकी भी जानकारी मैं निकालूंगा। उसके बाद मैं सरकार से भी पूछना चाहूंगा, सरकार से भी पूछूंगा कि इतना पैसा चारे के लिए दिया जाता है और इतनी गाय है उस गौशाला में जो इतना चारे का पैसा खर्च किया जा रहा है। माधव अग्रवाल जी का 5 साल के कार्यकाल में तो मेरे मतलब क्या कहना मतलब यह है कि 5 साल के कार्यकाल में निराश्रित गायों के लिए कुछ धरातल में कुछ काम हुआ ही नहीं। जो भी हुआ G20 में थोड़ा बहुत हुआ, मतलब हुआ नहीं, मतलब देखा जाए तो तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। जहां तक विकास का नाम पे जो पैसा आया है, नगर पंचायत जोंक में विकास कार्य का कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उन्होंने अपनी